हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आपको ईबीएस जो एनसीईआरटी से यहाँ पे टॉपिक लिए गए हैं जो सीटेट की परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल एनसीईआरटी से रिलेटेड सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास वाइज और चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। क्लास 1 और 2 में ईवीएस नहीं होता है, तो थर्ड से हम यहाँ पे शुरू करेंगे चैप्टर 1। सॉरी, चैप्टर 1 है डाल डाल पर ताल ताल पर। मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे परीक्षा की दृष्टि से, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो आप यहाँ पे एक एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट है, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को देख के ही बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है वो कि जो स्कूल में जाके सीखेंगे। जब वो स्कूल में जाते हैं तो पहले से ही कुछ ना कुछ सीखे होते हैं। वो अपने आसपास की चीज़ों को देखे होते हैं। जब हम उन्हें पढ़ाते हैं तो उन चीज़ों को जोड़कर जब उनसे उन्हें पढ़ाया जाता है तो वो इजीली उन्हें सीख जाते हैं कि उनके आसपास में कैसी चीज़ें पाई जाती हैं। उन चीज़ों को अगर बुक में सिखाया जाता है तो वो जल्दी सीखते हैं। बच्चों को बाहर वातावरण से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। हमें जो भी टॉपिक हो, बच्चों को हमेशा उनके आसपास के वातावरण से, कि उनके आसपास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनसे जोड़कर उन्हें पढ़ाना चाहिए। इससे वो अच्छे से समझते हैं और उन्हें उन चीज़ों को अवलोकन कराना चाहिए। बच्चे इससे इजीली सीखते हैं। बच्चों को बाहर एवं आसपास की चीज़ों का अवलोकन कराना चाहिए उन्हें। अगर हम उन्हें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देने तो हम बच्चों को रियल में पेड़ दिखाने चाहिए कि पेड़ ऐसे होते हैं, कि इनकी पत्तियां हरी होती हैं, कि इनके फ्लावर जो उस पर फूल आते हैं वो लाल होते हैं, जो उन पर फल आते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम उन्हें दिखाएंगे तो वो उससे ईजीली सीखेंगे, अच्छे से सीख सकेंगे। उन चीज़ों को देख के बच्चे अच्छे से सीखते हैं। बच्चों को केवल कक्षा में बैठकर ना पढ़ाया जाए। बच्चों को हम एक चार दीवारी के अंदर खाली किताबों से उन्हें पढ़ाते रहेंगे तो इतने अच्छे से नहीं सीखेंगे, बोर हो जाएंगे। अगर वही चीज़ें हम उनके आसपास के उनसे जोड़ के पढ़ाएंगे कि आपके घर में ये चीज़ें होती हैं, आपके पास में ये चीज़ें रहती हैं, तो उन्हें देखेंगे, समझेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे। उन्हें सृजनात्मक कार्य करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। हमें बच्चों को हमेशा सृजनात्मक जो उनके विचार हैं, मन में जो भाव आ रहे हैं, वो उन्हें बना के जब उन्हें क्रिएटिविटी करके पेपर पे बनाएंगे या किसी मॉडल के थ्रू बनाएंगे तो इससे वो और अच्छे से सीखते हैं। उनके बारे में उनकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाती हैं। तो हमें सृजनात्मक कार्य करने के लिए उन्हें हमेशा उत्साहित करते रहना चाहिए। अलग अलग आकार के गत्तों को जोड़कर एक निश्चित आकृति पाने वाले खेल को जिक्सा कहते हैं। इस चैप्टर में एक खेल का नाम आया है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें खिलाया गया है जिक्सा। तो जिक्सा क्या होता है? एक पजल के जैसा गेम होता है जिसमें अलग अलग गत्तों पे अलग अलग तरह की आकृति बना दी गई हैं और वो अलग अलग जगह रख दी गई हैं। वो एक निश्चित क्रम में नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे? उन आकृतियों को उठाएंगे और एक निश्चित क्रम देते हुए उन्हें जोड़ेंगे। तो उस गेम को जिक्सा कहते हैं। पौधों की परी, यहाँ पे पौधों की परी, यहाँ पे पर हो गया है तो यहाँ पे होगा परी। पौधों की परी एक खेल है जो एक टीचर बच्चों को खिला रही है कि कैसे उन्हें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दे रही है। तो पौधों की परी नाम के खेल से उन्हें उनके खेल में ये जानकारी दी गई है। तो उसमें बताया गया कि बच्चे ये खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे और वर्गीकरण करेंगे। अगर ये खेल बच्चे जब खुद खेलेंगे, उन्हें एक समूह में एक कार्य दे दिया जाए कि आपको पेड़ 4 या 5 अलग अलग तरह के पेड़ के बारे में जानकारी लानी है, तो क्या करें? बच्चे इस खेल को एक समूह में खेलें और अलग अलग तरह के पेड़ों के बारे में कि वो खेलेंगे। पौधों की बड़ी खेल एक ऐसा है कि एक बीच में एक
टीचर जो भी है वो बीच में बैठी हुई है, वो कह रही है कि एक बच्चे को पतले तने वाला पेड़ को पकड़ना है तो पतले तने वाला पेड़ को पकड़ेगा, किसी से कहा गया कि आपको कटीली झाड़ी को पकड़ना है तो वो कटीली वाली झाड़ी पेड़ को देखेगा, कुछ उससे कहा जाएगा आपको मोटे तने वाले पेड़ को पकड़ना है। तो इस तरह से जब बच्चे अलग अलग तरह के पेड़ को पकड़ेंगे तो वो उनके बारे में अलग अलग तरह से वर्गीकरण कर सकेंगे, जान सकेंगे कि ये पेड़ किसका है, ये कौन सा पेड़ है। इस तरह से वो उनके बारे में सीख सकेंगे। इस वाले चैप्टर में ये बताया गया है। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। बच्चों से हमें एक प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए पत्तों को तोड़ना नहीं है, गिरे हुए पत्तों को जो पेड़ से टूटकर गिरते हैं उन्हें इकट्ठा करें और अलग अलग उन्हें वर्गीकरण करें कि ये पतली पत्तियां जो हैं वो कौन से पेड़ की हैं, ये कटीली पत्तियां कौन से पेड़ की हैं, ये मोटी पत्तियां कौन से पेड़ की है। इससे वो अलग अलग पेड़ के बारे में जान सकेंगे। कविता को कभी ज़बरदस्ती याद ना कराया जाए। बच्चों को जो भी क्लास में कविता होती है उन्हें रट के या ज़बरदस्ती याद नहीं कराया जाए, नहीं आपको ये कविता याद करनी है, सुनाओ अभी 5 मिनट में याद करके सुनाओ, ये रटो। तो इस तरह से बच्चे नहीं सीखेंगे, क्योंकि कविता एक लय में अगर उन्हें गा के सिखाई जाएगी, क्योंकि बच्चे गाने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, गाना गाने में सुनने में, तो या तो उनसे समूह में गाने के लिए उससे कहा जाए या टीचर खुद उन्हें गा के सुनाए। तो इससे बच्चे जब गाएंगे साथ साथ में और सुनेंगे तो वो उसे अच्छे से सीख जाएंगे। विष्णु चिंचालकर ये एक चित्रकार थे, मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे, इनकी जो कला थी सूखी पत्तियों को इकट्ठा करते थे और विभिन्न विभिन्न तरह की पेंटिंग बनाते थे। बच्चों में पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। जो भी पेड़ पौधे हैं, जो अब कुछ पेड़ पौधे जो विलुप्त हो चुके हैं, पहले के ज़माने में होते थे, कुछ पेड़ पौधे जो बच्चों ने नहीं देखे हैं, तो उनसे संबंधित कहानियाँ उनके घर वाले या टीचर उनसे छोटे छोटे किस्से सुनाकर, कहानियाँ सुनाकर उन्हें बताए तो वो उससे और अनुभव इकट्ठा करेंगे और उनसे उनके पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी बढ़ेगी कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, इसके बारे में सीख सकेंगे। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। रिश्ता मतलब बच्चों से कहें कि कोई भी वो एक पेड़ अपने घर में लगाएं, उसे डेली पानी दें। जब बच्चा उसे पेड़ को घर में लगाएगा, डेली उसे बढ़ता हुआ देखेगा, उसका अवलोकन करेगा, तो वो जान सकेगा पौधे के बारे में कि पेड़ कैसे उगता है, स्टार्टिंग में उसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, बड़े होते होते वो कैसे हो जाता है, उसका कलर कहाँ चेंज हो रहा है, उस पर पत्तियाँ कैसे बढ़ रही हैं, फूल कैसे आ रहे हैं, तो इसके बारे में वो अच्छे से अवलोकन कर सकेगा। नेक्स्ट है पानी रे पानी। पानी रे पानी मतलब यहाँ पे पानी से संबंधित बात की गई है। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। जो भी उनके क्षेत्र में जो कविताएं गाई जाती हैं पानी से संबंधित, ये बच्चों को सुनाई जाएं, उनसे गाने के लिए कहा जाए। एक तो क्या होगा इससे कि जो कला है उनकी पारंपरिक कला है, पारंपरिक जो कला चली आ रही है समाज में, उसको भी सीखेंगे, उसके प्रति सम्मान बढ़ेगा और वो पानी के महत्व को भी समझ सकेंगे। इसलिए टॉपिक लिया गया है, वैसे कुछ ज़्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं था इस चैप्टर में। नेक्स्ट है कि पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि प्राकृतिक पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो एनसीईआरटी में जो पानी के स्रोत के नेम दिए गए हैं वो हैं, पानी हमें झील से मिलता है, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाँका, गर्म स्रोत आदि से प्राप्त होता है। तो ये प्राकृतिक साधन है पानी के। टाँका भी एक प्रकार का कुआं होता है जो राजस्थान में पाया जाता है। तो ये प्राकृतिक स्रोत हैं। हमेशा अगर इनसे कभी कोई क्वेश्चन बनता भी है कि हमें पानी किन किन स्रोतों से मिलता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है। बच्चों से इसके बारे में चर्चा करें,
जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। पहले के ज़माने में कभी कुछ जो कुआं से पानी भरते थे या नल से पानी भरते थे तो क्या होता था कि जो थोड़े बड़े लोग होते थे या कोई राजा महाराजा थे, उनके कुएं अलग होते थे, उनके नल अलग होते थे, उनसे जो नीचे होते थे उनके कुएं अलग होते थे। इस तरह से लोगों ने पानी के जो एरिया थे वो डिवाइड कर रखे थे। इससे क्या था, सामाजिक रूढ़िबद्धता बढ़ी हुई थी उनके अंदर। समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तो हमें क्या है, बच्चों को इस बारे में बताना चाहिए कि जो प्रकृति ने हमें पानी दिया है वो सबके लिए दिया है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कोई छोटा है या बड़ा है, कोई राजा महाराजा है तो कुएं से पानी भरेगा, कोई गरीब है तो वो पानी नहीं भरेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने जो भी पानी के स्रोत बनाए हैं वो सबके लिए हैं, बराबर है। तो हमें इस भेदभाव को समाप्त कराना है, बच्चों को बता के ये संवेदनशीलता उनके लिए बढ़ानी चाहिए। बच्चों को क्रियाकलाप करने और प्रश्न पूछने का मौका दें। ये एक पेडागोजी का क्वेश्चन है कि बच्चा कब सीखता है। बच्चा जब खुद से कुछ करेगा और कक्षा में प्रश्न पूछेगा तो उससे जो सीखने की इच्छा है उसके अंदर और बढ़ेगी और वो उसे अच्छे से और सीखेगा। तो हमें जो भी टीचर है उससे बच्चों को क्रियाकलाप करने देना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, कुछ बनाना चाह रहा है, कि वो क्या प्रश्न पूछना चाह रहा है, वो उसे मौका देना चाहिए, ना कि उसे दबाना चाहिए कक्षा में कि वो कुछ पूछ ना सके। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की क्लास। चैप्टर 1 से 3rd तक कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।